हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये ज़रूर फिक्स रहता है कि ज़रूर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे हो गया √2, √3, √5, सिद्ध कीजिए कि √3 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे आपका हम लोग देखें इसमें, सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे रहता है, इसे मेथड से बता देंगे। नंबर मान लीजिए चेंज हो गया, √2 आ गया, √3 आ गया, √7 आ गया, √11 आ गया। इसी मेथड से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक, एक देख लीजिए, इसी मेथड से आप लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें। जैसे कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हम लोग इसका उल्टा मान कर लेकर चलेंगे। जैसे हम लोग मानेंगे माना √5 क्या एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या तो इसे a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया √5 क्या है, a/b, √5 इक्वल टू a/b। ए और बी ऐसा माना कि सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब इसका कोई ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5b इक्वल टू a हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, त्रिछा गुणा कराने के बाद जो आए उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, जो है दोनों पक्षों का वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे, रूट हटेगा, केवल बचेगा 5। b का क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू a²। यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b² इक्वल टू हो जाएगा a²/5। यहाँ से अर्थ निकल रहा है कि हमारा a² वाला पार्ट जो है 5 से डिवाइड है। मान लीजिए कि a² हमारा क्या है, 5 से डिवाइड है, तो a भी हमारा क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लीजिए 5² क्या है, 5 से डिवाइड है कि नहीं, 5 से डिवाइड है। इसके पावर 2 था, इसके पावर 1 कर दें, फिर भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। हाँ, डिवाइड होगा। ठीक, देखिए जब हमने 5 से 5² को डिवाइड किया, डिवाइड हो गया। यदि यहाँ पर पावर 2 था, पावर 1 कर दिया, जैसे 5, तो 5 भी 5 से डिवाइड है। हाँ, डिवाइड है। ठीक, यही ऐसा हमने माना कि अगर a² 5 से डिवाइड है तो हमारा a भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। जब हमारा a वाला 5 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। ठीक, जो नंबर आएगा उसी को मान लिया c। ठीक, वही हमने माना a/5 इक्वल टू c मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 5c। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें भी देखिए a इक्वल टू 5c है, यहाँ पर भी क्या है, a इक्वल टू √5b। दोनों जगह a इक्वल टू है। यही a की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखेंगे, a के यहाँ पर हो जाएगा √5b इक्वल टू 5c। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे होगा, 5 का वर्ग करेंगे, √5 का, रूट हटेगा, केवल बचेगा 5। b² इक्वल टू 5 5 25, c² हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो देखिए ये 5 से कैंसिल कर दिए, 5 × 5, 5 5 25, 5 से 5 कैंसिल हो, केवल बचेगा 5। तो b² इक्वल टू हो जाएगा 5c²। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो b²/5 इक्वल टू c²। अगर b² वाला पार्ट 5 से डिवाइड है, ठीक, b² 5 से विभाज्य है, तो b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि 5² अगर 5 से डिवाइड है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। वही हमने कहा b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अगर b 5 से विभाज्य है तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, जो इंटीजर आएगा उसी का हमने मान लिया क्या, d मान लिया। b/5 इक्वल टू d, वही हमने लिख दिया b/5 इक्वल टू d। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b इक्वल टू हो जाएगा 5d। इसका अर्थ निकल रहा है ये चीज़ हमारा, जैसे कि आगे हमारा b इक्वल टू क्या, 5 × d, यही तो लिखा है। और यहाँ पर क्या आया था, a इक्वल टू 5 × c। ये चीज़ लिखा कि 5 और d हमारा b का क्या फैक्टर है, गुणनखंड। यहाँ से अर्थ निकल रहा है a का फैक्टर 5 और c है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 5, मतलब हमारा a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो गया। जैसे कि हमने लिख दिया, इधर देखिए, जैसे हमने 6 को लिख दिया 2 × 3 लिख दिया। ठीक, और ऐसा लिख दिया हमारा 14 को लिख दिए 2 × 7 लिख दिए। क्या लिख दिया, 2 × 7। इसमें कॉमन फैक्टर देखिए 2 2 आ रहा, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या रहा, 2 आ रहा। इसको हम लोग कह सकते हैं 2 और 3 क्या है, इसका फैक्टर है, गुणनखंड है। 2 और 7 क्या है, 14 का फैक्टर है। वैसे सेम यहाँ पर लिखा b इक्वल टू 5d, मतलब 5 और d हमारा b का क्या है, फैक्टर है। 5 और c क्या है, a का फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर क्या रहा, 5, मतलब b का भी फैक्टर 5 है और a का भी कॉमन फैक्टर 5। बट हमने क्या माना था, a और b का कोई सहअभाज्य, a और b सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब a और b का कोई कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, ये माना था। बट उसका उल्टा आ रहा है कि हमारा जो a और b का क्या कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। तो हमारा क्या अवधारणा गलत हो गया, क्योंकि हमने माना था सहअभाज्य, बट इसमें भाज्य जा रहा है, तो हमारी अवधारणा गलत हो गई। इसलिए हम लोग कह देंगे अतः हमारा √5 क्या है,
अपरिमेय संख्या। हमने माना था क्या, परिमेय संख्या, और ऐसा माना था कि ए और बी क्या है, सहआभाज्य। सहआभाज्य का मतलब कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट इसका उल्टा आ गया है कि कॉमन फैक्टर है। अगर माने थे परिमेय और माने थे कि सहआभाज्य, उसका उल्टा आ गया, इसलिए हम लोग कह देंगे √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी अवधारणा ही गलत हो गई। ठीक, तो इसी मेथड से आप लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे √5 हो, √2 हो, √3 हो, इसी मेथड से कर सकते हैं। आई होप ये मेथड आप सबको समझ में आएगा।